Using Pythagoras theorem and binomial theorem, neglecting the higher order terms, we get। बच्चों, जो हमने पीछे पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया है V इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इस फॉर्मूले के अंदर R1 और R2 P पॉइंट के प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस हैं। लेकिन जब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें P पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस दिया जाता है। जैसा कि इस टॉपिक के स्टार्टिंग में भी आपने देखा है कि हमें पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस R दिया गया है, ना कि हमें पॉइंट P के प्लस क्यू और माइनस क्यू से डिस्टेंस दी गई। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर जो डिस्टेंस आ रहे हैं R1 और R2, वो डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट के डिस्टेंस हैं। तो हमें इन R1 R2 डिस्टेंस को हटाना है और इनकी जगह हमने डाइपोल सेंटर से डिस्टेंस R और एंगल थीटा को लेके आना है। उसके लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं और एक थोड़ा मैथमेटिकल सोल्व करते हैं। और मैथमेटिकल सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं वो रिज़ल्ट यहाँ पर डायरेक्टली लिखे गए हैं। आपको भी ये रिज़ल्ट डायरेक्टली ही लिखने हैं, क्योंकि डेरिवेशन का, मैथमेटिकल वर्क का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अगर फिर भी कोई बच्चा मैथमेटिकल वर्क करना चाहता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो 1/r1 की वैल्यू आएगी 1/r इंटू 1 प्लस ए कोस थीटा बाई आर, और 1/r2 की वैल्यू आएगी 1/r इंटू 1 माइनस ए कोस थीटा बाई आर। इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट करने पर और सोल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आता है v इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2a कोस थीटा बाई आर स्क्र। क्यू इंटू 2a को हम डाइपोल मोमेंट p लिख सकते हैं, तो रिजल्ट बन जाता है v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा बाई आर स्क्र। अगर हम इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो पोटेंशियल v इज इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर कैप। आर कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, डिवाइड बाई आर स्क्र। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और आपको पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पी वेक्टर डॉट आर कैप को हम सोल्व करेंगे तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड p आएगा, आर कैप यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा और साथ में कोस थीटा, तो ये बन जाएगा p इंटू 1 इंटू कोस थीटा मतलब p कोस थीटा। तो पहले वाली एक्सप्रेशन के पी कोस थीटा बाई आर स्क्र ही आ जाएगी। सिर्फ वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने आर कैप का यूज़ किया है। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला। केस 1, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द डाइपोल एक्सिस। अगर पॉइंट P डाइपोल एक्सिस पर हो और पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो तब थीटा 0 होगा, कोस 0 डिग्री 1 होगा। फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्र। केस 2, अगर ये पॉइंट P डाइपोल एक्सिस पर हो लेकिन नेगेटिव चार्ज की तरफ हो तो थीटा 180 डिग्री आएगा और कोस 180 डिग्री -1 होगा। इसलिए फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू माइनस के पी बाई आर स्क्र। इसी तरह से अगर ये पॉइंट P इक्वेटोरियल प्लेन पर हो तो थीटा 90 कोस 90 डिग्री 0, तो पोटेंशियल v आएगा 0। तो इस तरह से हम डाइपोल के एक्सिस पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ और इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। नोट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट बट नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो हो लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना हो। आंसर इज यस। ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डाइपोल देयर इज ऑलवेज सम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज 0। ऐसा हो सकता है और ये कहाँ होता है? डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर। डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर हमेशा डाइपोल की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। तो इस तरह से ये टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से समझना है, कॉपी में लिखना है, डेरिवेशन को याद भी करना है। नेक्स्ट इसके बाद हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।